हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल गाथा विद सुनील पर। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। पुरानी बात है, यमुना तटीय राज्यों में से एक राज्य में मधुसूदन नाम का एक राजा राज्य करता था। मधुसूदन प्रजावत्सल, धार्मिक और दानवीर राजा था। उसके राज्य में हर प्रकार से सुख संपदा विद्यमान थी। एक दिन प्रातः ही नगर के बाजारों में, मोहल्लों में एक महात्मा जी घूम रहे थे। जिसने भी उनको देखा उन्हें भोजन करने के लिए या फिर वस्त्र के लिए पूछा, परंतु महात्मा जी कुछ भी स्वीकार नहीं करते और एक ऊंचे स्वर से आलाप करते जा रहे थे। 1-1 लाख की 3 बातें, 3 लाख की 3 बातें। धीरे धीरे इन महात्मा जी का समाचार महाराज मधुसूदन तक जा पहुंचा। मधुसूदन अपने मंत्रियों और अधिकारियों के सहित स्वयं महात्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि महात्मन क्या चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि तुम दे सकोगे। राजा ने कहा कि आज्ञा कीजिए, यथाशक्ति प्रयास करूंगा। महात्मा जी ने कहा कि हम कुछ महात्मा उत्तरी आर्यावर्त का भ्रमण करते हुए तुम्हारी नगरी से कुछ दूर विश्राम के लिए ठहरे हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना है। राजा ने कहा कि मेरा अहोभाग्य, परंतु भिक्षा नहीं चाहिए राजन, परिवर्तन चाहिए। मैं आपको 3 उपयोगी बातें बताऊंगा, आप 3 समय के भोजन का प्रबंध करें। महात्मा जी ने कहा। महाराज मधुसूदन के आज्ञा की देर थी। सब प्रकार की भोजन सामग्री उपस्थित हो गई। धार्मिक राजा की धार्मिक प्रजा महात्माओं के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। सभी लोग महात्माओं के दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। विदा का समय हो गया था। तब उन प्रमुख महात्मा जी ने राजा को यह उपदेश दिया कि सुनो राजन, हम सब बहुत प्रसन्न हैं। हमारी इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। नंबर 1, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो। नंबर 2, आय का आदर करो। और नंबर 3, क्रोध के समय शांति रखो। ऐसा कहकर सभी महात्मा लोग विदा हो गए। राजा भी अपने मंत्री आदि के साथ वापस लौट आए। उसी दिन राजा मधुसूदन ने उन तीनों बातों पर आचरण करना आरंभ कर दिया। इन बातों पर आचरण करते हुए कई दिन बीत गए थे। एक दिन प्रातः महाराज उठकर यमुना जी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। आकाश में तारे अभी चमक ही रहे थे। अंधकार अभी दूर नहीं हुआ था कि राजा को एक जोर का शब्द सुनाई दिया। राजा ने ऊपर की ओर देखा तो एक विशालकाय स्त्री दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। राजा ने उससे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और रो क्यों रही हैं? उस महिला ने कहा कि मैं होनी हूँ। राजा ने पूछा, परंतु आप रो क्यों रही हैं? उस महिला ने कहा कि इसलिए कि कल इस राज्य का राजा मारा जाएगा। उस सामने वाले पर्वत से एक सांप निकलेगा और वह राजा को कल शाम को सूर्य डूबने से पहले ही डस लेगा। इस प्रकार प्रजा बहुत व्याकुल हो जाएगी, बहुत दुखी होगी। ऐसा राजा फिर नहीं मिल सकता, इसीलिए मैं दुखी हो रही हूँ। इतने में ही प्रकाश हो गया। सूर्य पूर्व से अपनी किरणें फेंकने लगा था। राजा ने देखा तो आकाश की ओर कुछ भी शेष नहीं था। दिन को दरबार लगा। महाराज ने अपनी सारी बातें मंत्रियों को कह सुनाई। किसी ने कहा कि राजन, आपको भ्रम हुआ होगा, तो किसी ने कहा कि आपने स्वप्न देखा होगा शायद। परंतु राजा के मन में यह बैठ गया कि यह बात सत्य ही है। अब प्रातः उठने का लाभ तो वो प्रत्यक्ष देख चुके थे और उन्हें अपनी मृत्यु का 2 दिन पूर्व ही पता चल गया था। दरबार के कुछ विद्वान व्यक्तियों ने इस बात को ठीक समझा और वह चिंतित हो गए। महाराज मधुसूदन के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी। तो मंत्रिमंडल में यह निर्णय लिया गया कि महाराज के पश्चात उनकी लड़की को ही पुरुष के वेश में सिंहासन पर विराजमान कर दिया जाएगा और जब उनका विवाह हो जाएगा और उनका वर अगर योग्य होगा तो राज्य उसे सौंप दिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर प्रजा जैसा उचित समझेगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। महाराज ने यह आदेश महल में जाकर अपनी रानी को भी सुना दिया। रानी व्याकुल हो गई। राजा ने कहा कि देखो, मेरे पीछे उसी वक्त पुत्री को पुरुष के वेश में तैयार कर देना। दूसरे दिन प्रातः महाराज उठे और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर बाहर निकल गए। अचानक उनके मन में विचार आया, आय का आदर करके देखना चाहिए। राजा ने आज्ञा कर दी। सारी तैयारियां होने लगी। जिस ओर से वो सांप निकलकर आने वाला था वो सारा मार्ग सजा दिया गया। घास लगा दी गई, अगरबत्ती और सुगंधित पदार्थ उस मार्ग में जला दिए गए। जगह जगह पर मीठे दूध के कटोरे रख दिए गए।
उस पर्वत से लेकर महल के उद्यान तक यही सजावट। उद्यान में राजा स्वयं ही एक कुर्सी लगाकर बैठ गए। होनी होकर ही रहती है। ठीक समय पर सांप उसी पर्वत से निकला। मार्ग की सुगंधित और सजावट से वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। वो कभी लेटता, कभी उलटता, कभी दूध पीता, कभी रेंगने लगता। इसका परिणाम ये हुआ कि सूर्य डूबने के समय तक वो वहाँ पहुँच नहीं सका। बहुत देर के बाद जब वो वहाँ पहुँचा तो राजा ने कहा, हे नाग देवता, आप अपना कार्य करिए। ऐसा कहकर राजा ने अपने पांव आगे बढ़ा दिए। इस पर सांप मनुष्य की वाणी में बोल उठा कि राजन, मैं तुम्हारे स्वागत से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ भी मांग लो तुम। राजा ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपना कार्य करिए नाग देवता। राजा ने ये बात मुस्कुराते हुए कहा। सांप ने कहा, अच्छा राजन, यदि तुम कुछ नहीं मांगते हो तो मैं ही तुम्हारी मौत मर जाता हूँ। ऐसा कहकर वो सांप पृथ्वी पर उलट गया और निर्जीव हो गया। आए का आदर करने का प्रत्यक्ष फल था। राजा प्रसन्नता से भर उठा और अपने महल की ओर चल दिया। रानी रो रो कर व्याकुल हो रही थी। इस पर भी वो ढांढस बांधकर अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी बेटी को पुरुष के वेश में तैयार कर उसे गले लगाकर अपने हृदय को शांत करने का प्रयास कर रही थी। राजा जब महल में प्रवेश किया और वो रानी के कमरे में गया तो वहाँ का दृश्य देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, हैं ये क्या? रानी मेरे मरने का विचार कर किसको आलिंगन किए हुए है? मुझे अब यह पता चला कि यह तो बहुत नीच है। अभी तो मैं जीवित हूँ तो इसका ये हाल है, मेरी मृत्यु के बाद तो पता नहीं क्या क्या करती। ऐसा विचार आते ही राजा ने तलवार निकाल ली और तेजी से रानी की ओर आगे बढ़ा। रानी आंखें मूंदे बेसुध सी हो रही थी। अचानक से राजा को ध्यान आया, क्रोध के समय शांति रखनी चाहिए। अतः तलवार छोड़कर राजा आगे बढ़ा। उसने जाकर देखा तो उसकी ही पुत्री पुरुष के वेश में अपनी माँ के साथ थी। राजा ने हृदय में भगवान को धन्यवाद दिया और उन महात्मा जी के चरणों का ध्यान कर मन ही मन नमस्कार करने लगा। तो ये थी 3 लाख की 3 बातें, 1-1 लाख की 1 बातें। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएँ आपको पसंद आ रही हैं। हम इसी प्रकार की अनेकों गाथाएँ आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध है, आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो देरी मत करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।